मित्रों, रविवार प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर कुछ बातें आत्मोत्थान की करते हैं, कुछ चरित्र की करते हैं, कुछ चरित्र के और उसको परिपक्वता लाने की करते हैं, और कुछ प्रिवेंटिव बातें भी हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए। इसी तरह सक्सेस प्रिंसिपल भी बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातों को हम मिला के सामंजस्य बना के उन्हीं को डिस्कस करते हैं, आपके सम्मुख लाते हैं। जो मित्र नहीं जुड़ पाते हैं उनके लिए YouTube चैनल पर भी यह मटेरियल, यह तथ्य, ये बातें उपलब्ध रहती हैं। आशीर्वाद प्रिय मनीष, एक्सीलेंट आप लिख रहे हो। अब हम बात चलिए सीधी करते हैं कि आज का जो तथ्य लिया हमने, भगवान, देवी देवता कौन है, किस रूप में है, कहाँ पर है, कैसे है, कौन याद रखता है, कब याद रखता है, यही बात है। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं विद्यमान है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रसाद स्वरूप यह दुनिया चल रही है। आप और हम उन्हीं के आशीर्वाद से इस दुनिया में हैं, क्योंकि यह बात सत्य है, जैसे ही भगवान ने डोर खींच ली वैसे ही फिर हम और आप नहीं रह जाते, कुछ और रह जाते हैं। तो इसलिए वो जो डिवाइन पावर है, दैवीय शक्ति है, वह हमेशा सर्वत्र विद्यमान रहती ही है। क्योंकि हम बहुत सी प्लानिंग करते हैं, बहुत से तथ्यों को देखते हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, सारी बातें, बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो अल्टीमेटली अचानक ही कोई अच्छा काम हो जाता है, अचानक ही कोई चीज़ हमारे को इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, अचानक ही बना बनाया काम बिगड़ जाता है। सब कुछ प्लान्ड वे में है, सब कुछ चल रहा है, अचानक कोरोना आ गया, सारी चीज़ धरी की धरी रह गई, या और कोई इस तरह की परेशानी आ गई, धरी की धरी रह गई। पूरे विश्व में कोरोना ने बहुत कहर ढाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब धीरे धीरे उसका प्रकोप कुछ कम हो रहा है, कुछ दवाएं भी मिली, वैक्सीन भी मिले, उम्मीद है धीरे धीरे समाप्त नहीं भी तो कंट्रोल होने की स्थिति आ जाएगी। इसलिए कहा है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, सीखता है, समझता है, प्लान करता है, ख्याली पुलाव भी करता है, रियल में भी वो कार्य करता है, लेकिन अल्टीमेटली 100 चोट सुनार की, एक चोट लुहार की। अर्थात बहुत सी चीज़ें इंसान करता रहता है, लेकिन ऊपर वाले की जो चोट है वो लोहार की तरह बड़ी चोट है। वो जैसा चाहे जब चाहे वैसा डेंट दे के, वैसा ढाल देता है, बना देता है। अब मित्रों, ये हमारी एक कमजोरी है, हर इंसान की कमजोरी है कि हम परमपिता को, भगवान को कब ध्यान करते हैं। क्या हम हमेशा ध्यान रखते हैं? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, हे अर्जुन, हे शिष्य, हे पुत्र, कि सुख और दुख में एक सा मानो, समान मानो, लाभ और हानि में एक सी, कोई उसमें विचलित ना हो। जो सुख दुख को एक सा मानता है, लाभ हानि में विचलित नहीं होता, तो उसका लिए परम गति की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका मार्ग अपने आप ही प्रशस्त हो जाता है। लेकिन यही तो भगवान में, परमात्मा और इंसान में फ़र्क है। कि हम सुख साधन मिलने पर खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी टीस लगने पर, सुई या कांटा चुभने पर भी, थोड़ी सी ठोकर लगने पर भी हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए जब हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना शुरू करेंगे, आत्म विश्लेषण करना शुरू करेंगे, आत्म अवलोकन करना शुरू करेंगे, बातों को सोच समझकर, विचार कर
जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ग्रहण कर लेंगे, जो बेकार की चीज़ें हैं उनको छान कर फेंक देंगे। तब क्या होगा? अभीष्ट की प्राप्ति भी हो गई, आत्मोत्थान भी होगा और उससे चारित्रिक विकास तो होगा ही। पूरे विश्व में तू मैं भी हट जाएगी। मैं और मैं का जो शब्द है, आई कॉन्शियस जो है, वह भी हट जाएगा। चलिए, ये तो बात थी। अब जो टॉपिक है कि हम या इंसान परमात्मा को, भगवान को, देवी को, देवता को, या जो भी जिस रूप में भी जहाँ भी जो डिवाइन पावर है, या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वो धर्म से उठकर, रिलीजन से उठकर, क्योंकि हर कोई किसी न किसी रूप में मानता है। कोई कहता है गॉड एक है, भगवान एक है, कोई किसी भी रूप में पूछता है, कोई किसी भी रूप में मानता है, पर अल्टीमेटली यह तो सभी जानते हैं कि किसी न किसी रूप में कोई तो ऐसी देवी शक्ति है। तो हम परमात्मा को जिस भी रूप में मानते हैं, जिस भी स्वरूप में मानते हैं, जिस भी देवी देवता के हम पूजन अर्चन करते हैं, कभी न कभी किसी न किसी रूप में हम करते ही हैं। सूर्य देवता बिल्कुल चमकीले निकले हुए हैं। सायंकाल कल को पूर्णिमा आ रही है, मैंने एक दिन पहले भी देखा था। चंद्रमा की कलाएं पूरी हो रही हैं, फुल मून आने की स्थिति आ रही है। शाम को फुल मून लगभग आ जाएंगे। तब सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र हुआ है, बुध हुए हैं। इनके अलग अलग चारित्रिक गुण, फल हमको मिलते हैं। तो हमारे भी अपने चारित्रिक गुणों को, फलों को हम कैसे और इम्प्रूव करें, कैसे बढ़ाएं, उनका हमको ध्यान रखना ही चाहिए। और वो परमपिता चाहे सूर्य के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, चंद्र के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, पार्वती के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, सरस्वती के रूप में हो, या शिव के रूप में हो, या और किसी भी रूप में, स्वरूप में हो, भगवान हनुमान जी के रूप में ही क्यों ना हो, उनको हमको अपने हृदय में स्थापित करना ही चाहिए। अब हम यह तो नहीं कहते कि जब हनुमान जी से पूछा गया कि कहाँ तुम्हारे राम हैं, तो हनुमान जी ने अपना हृदय फाड़ के दिखा दिया, ये मेरे देव इष्ट माता जानकी, हनुमान और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। वो बात तो हम नहीं कहते, लेकिन फिर भी मनसा वाचा कर्मणा हम ध्यान तो रखें परमपिता का। अब होता क्या है इस कलयुग में, कब भगवान का हम ध्यान रखते हैं, कब भगवान का कोई ध्यान आता है। उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग समय है, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग तरह की व्यथा है। उसी को ध्यान में रखते हुए भगवान का स्मरण तो हम करते हैं, हर कोई करता है। अब कब करता है, कुछ उसमें कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्री है, स्ट्रिक्चर्स हैं, ताकि हम कब ध्यान रखें। अब उन्हीं बातों को हम करें। जो धर्मात्मा है, शुरुआत पॉजिटिव से हुई, जो धर्मात्मा है, देवज्ञ है, भगवान से डरने वाला है, उसकी प्रकृति, उसके द्वारा प्रदत्त प्रकृति, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त प्रकृति का अनुकरण करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड करता है, नमन करता है, वह धर्मात्मा है। किसी को हानि ना पहुंचाना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, गाहे बगाहे झूठ ना बोल देना, धोखा ना देना, वो धर्मात्मा है। तो वह ऐसा इंसान, ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति परम पिता को, भगवान को हमेशा ध्यान रखता है। हम आप जितने भी सुन रहे हैं, जो आने वाले समय में सुनेंगे या आगे भी हम कथा में बताएंगे, तो क्या हम हमेशा भगवान को ध्यान रखते हैं, या हम धर्मात्मा कहलाने के काबिल हैं, या आत्मावलोकन हमको स्वयं करना पड़ेगा। इसके लिए डिसीजन हमको अपने आप को देना पड़ेगा। तो धर्मात्मा क्या करता है, हर समय परमपिता के याद रखता है, उनकी सेवा का ध्यान रखता है, उनका मनन करता है, अर्चन करता है, नमन करता है। लेकिन जो धर्मात्मा है, अब धर्मात्मा ऐसा ना हो कि अपना तो भला करे, मैं तो करे, बंदर बांट वाले काम वाला धर्मात्मा नहीं। सभी को समभाव से देखना, समान दृष्टि से देखना, किसी का मनसा वाचा कर्मणा हित तो करे, लेकिन अहित की सोचे भी नहीं, वह धर्मात्मा है। अब दूसरा जो धर्मात्मा के उल्टा है, पापी, किसी भी रूप में पाप करता हो, गाहे बगाहे पाप हो जाए, करता हो मैं नहीं करा, यदि हो जाए तो
वह क्षमा मांग ले तो अपराध सहस्त्राणी क्रियंते अहर्न सम्मया दासो अयमिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। वो भगवान से गाहे बगाहे यदि अपराध हो जाए, उससे क्षमा मांग ले तो भगवान परमात्मा उसको माफ़ जरूर करते हैं, क्षमा अवश्य देते हैं। तो उसके अलावा फिर भी जानबूझकर भी जो कर देता है, या कोई गलती हो जाने पर, अहित हो जाने पर, अन्याय हो जाने पर, अधर्म हो जाने पर भी भयभीत नहीं होता और वह उसको सुनता ही रहता है, करता ही रहता है, केयर नहीं करता, तो वह पापी है। उस पापी को भगवान का ध्यान कब आता है? जब अंत समय आता है। अर्थात धर्मात्मा को हमेशा भगवान का, परमात्मा का ध्यान रहता है और पापी को मृत्यु के समय ही उसका ध्यान रहता है, क्योंकि जब यमदूत आ रहे होते हैं तो गिड़गिड़ाता है। आप देख सकते हैं कि एक सत्पुरुष की जो निर्वाण है, दुनिया को छोड़ना है, वह बहुत शांति से हो जाता है। एक दुष्ट की, पापी की कई व्यथाएं, कई परेशानियां उसको होती हैं, फिर भी उसके प्राण निकलते नहीं। तो किसी ने कहा है कि भगवान को भी सदाचारी ही प्रिय है। दुष्ट को हर कोई दूर रखना चाहता है, दुष्टता से दूर रखना चाहता है, और पापी को मृत्यु के समय परमात्मा का ध्यान आता है। और जो चोर है, उचक्का है, उद्दंड है, वो जब पकड़ा जाता है उसके कुकर्मों पर, तब वो भगवान को याद रखता है। धर्मात्मा सदा हमेशा पापी मृत्यु के समय, चोर उचक्का दुष्ट पकड़े जाने पर, उसकी चोरी पकड़े जाने पर। और गरीब कब ध्यान रखता है? तो गरीब के पास, जिसके पास है नहीं बेचारे, क्या करता है? जब जब उसको उधर क्षुधा लगती है, भूख लगती है, तब वो भगवान को याद रखता है। और धनी, जिसके पास रिच आदमी है, बहुत पैसा है, जब बीमार हो जाए तब वो भगवान को याद रखता है, क्योंकि अब पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। बीमार है, बीमारी हो गई, गंभीर हो गई, अब वो बचेगा या नहीं, वो परमात्मा के हाथ में, तब वो ध्यान रखता है। और जो कंजूस है, मक्खीचूस है, पैसा नहीं खर्च करता या नहीं निकालता, वह उसके जब धन की कमी हो जाए, पैसा खो जाए, उसका जो ड्यू हो, ड्रोन ना हो, वापस ना आए, तो कंजूस तब भगवान को, परमपिता को याद रखता है। और अल्टीमेटली सारे लोग क्या करते हैं? तब उससे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे को बचाओ, हमारा जो दिक्कत का समय है, कष्ट का समय है, इस पर विजय का आशीर्वाद दो, हमारा को सद्मार्ग दिखा दो, हमारा मार्ग को आसान कर दो। इसी तरह किसान कब याद करता है? वर्षा नहीं होने। और मुसाफिर कब याद करता है? देखिए, बहुत ही अच्छी व्यंग्यात्मक बात है। मुसाफिर, जो ट्रैवलर है, यात्री है, जब ट्रेन छूट जाए, बस छूट जाए, जहाज छूट जाए, तब भगवान को याद रखता है। इसका मतलब, ट्रेन छूटने का मतलब है कोई कार्य नहीं कर पाया, वो उसमें वो पीछे रह गया। चाहे विद्यार्थी ही हो, किसी कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लास्ट मोमेंट पे परसेंटाइल कम आ गई, कम परसेंटेज आ गए, लास्ट मोमेंट पे उसकी एंट्री नहीं हो पाई। वो सब मुसाफिर ही हैं उस यात्रा के। और व्यापारी कब याद करता है? जब नुकसान हो जाए। और विद्यार्थी कब याद करता है? जब वो उसको असफलता मिल जाए, अर्थात फेल। और राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन कब याद करता है? जब चुनाव हार जाए। चुनाव जीतने पर वो कहता है हमने तो जीतना ही था, तो हमारी किस्मत था, हमारी मेहनत थी, ये सारी बातें कहते हैं। और जब कोई भी अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तब भी वो भगवान को याद करता है यह बातें। और इसलिए किसी न किसी रूप में परमात्मा को हम सब याद करते ही हैं, कभी न कभी याद करते ही हैं। तो मित्रों, क्यों हम दूसरी कैटेगरी लाएं? क्यों हम धर्मात्मा की पहली कैटेगरी, पहली बात जो कि वैसे ही बनने की कोशिश करें? कोशिश तो करें। यदि हमने कोशिश की, सफलता तो मिलेगी। मार्गदर्शन तो देने वाला ऊपर वाला है। इसी तरह हम बात करते करते हम किसी पर कटाक्ष तो नहीं कर रहे, किसी पर दुर्भावना से कोई ऐसा कार्य दुष्कर तो नहीं कर रहे, किसी पर ऐसा लांछन तो नहीं लगा रहे, लेकिन यह बात सही है, अलर्ट जरूर कर देते हैं। यस, आपका अलर्ट ये है। आप इसके अलावा भी यदि रेगुलर रूटीन
अवश्य रूप से, नियमित रूप से भगवान का ध्यान रखेंगे तो आपका मार्गदर्शन तो होगा, आप कुमार्ग से भी बचेंगे, सुमार्ग की ओर आपका पथ प्रदर्शन भी होगा। इसलिए भगवान को ध्यान रखो, ना कि पापी की तरह, ना चोर की तरह, ना भूख के लिए, ना बीमारी के लिए, ना पैसे खो जाने पर, ना वर्षा ना होने पर, या ट्रेन छूट जाने पर, या कोई नुकसान हो जाने पर, या फेल की स्थिति में, फेलियर की स्थिति में, या चुनाव की बात हो, या रिश्वत के लिए पकड़े जाओ। तो ऐसे कर्म करो ही क्यों मित्रों? सुकर्म सत्कर्म क्यों ना करो? और जो सुकर्म सत्कर्म करता है वह पापी नहीं हो सकता, वह धर्मात्मा ही होगा। अपने कर्म का पालन करना, अपने कर्म को भरपूर भरसक प्रयासों से प्रतिपादित करना, वह धर्मात्मा ही है, उसी कैटेगरी में आता है। उसको भगवान भी प्रिय होते हैं और भगवान को भी वही प्रिय होता है। इसलिए हमको ध्यान रखते हुए, ना कि जब जरूरत पड़े, जब मुसीबत आन पड़े, जब परेशानी आ पड़े तब भगवान को याद रखें, नहीं मित्र। हमको हमेशा नियमित रूप से परम पिता का ध्यान रखना ही चाहिए, उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा, उनको नमन करना ही पड़ेगा, तभी तो वो आपके लिए सहायक होंगे। प्रभु तो सभी के लिए एक समान है, जो जिस रूप में भज ले उसको उसी रूप में, जो जैसा प्रैक्टिस कर ले उसको वैसे ही आशीर्वाद वो देते हैं। इसलिए यथासंभव दीन दुखियों की सहायता भी करें, झूठ, चोरी, प्रपंच, बीमारी को दूर रखें, अपने कर्मों से दूर रखें, तो भगवान तो अपना आशीर्वाद देने के लिए अपनी झोली खोल के बैठे ही, आपको लेना ही है। पर लेंगे वही, पाएंगे वही कि जो आपने कर्म किया है। इसलिए कर्म तो आपको करना है। और इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मित्रों, फल की इच्छा मत कर, ऐसा कहा तो है, ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी आप इच्छा करो या ना करो, जो कर्म किया है फल तो वैसे ही मिलेंगे। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब बबूल कीकर का वृक्ष आपने लगाया है तो मीठा फल कहाँ से आएगा? कीकर के वृक्ष में तो, बबूल के वृक्ष में तो कांटे ही होते हैं, कांटे ही चुभेंगे। इसलिए जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। इस बात को हमको ध्यान रखते हुए, आत्मसात होते हुए परमात्मा का नित्य प्रति रेगुलरली स्मरण हमको करना ही चाहिए, ना कि ऐसी नौबत ही आए जिनके हमने नेगेटिव बातें भी बताई, जिनके बारे में बताया कि ये कभी कभी तो बात कर लेते हैं, ध्यान रख लेते हैं। इससे दूर हटने की, इससे बचने की ज़रूरत है। हम अपने कर्मों में, अपने सिद्धांतों में, अपने प्रयोग में, अपने समय में कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। इसलिए थोड़ा समय हम जरूर निकालें, उनको हम जरूर ध्यान दें, ताकि हमको मानसिक शांति मिले, शारीरिक वृद्धि मिले, सुख मिले और आर्थिक उन्नति भी हो। इन सारी बातों के साथ आज की हम बातें यहीं, आने वाले रविवार के दिन फिर एक और किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।